हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त? बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात किए हुए। ऐसी ऐसी मुलाकातें जरूरी होती है, जैसे जैसे अपने चलते जाते हैं। मुलाकात पल पल पे ना होकर अपन बीच बीच में करते तो ज्यादा इफेक्टिव रहती है। तो स्टूडेंट, आज एमएससी फाइनल में आ गए। एमएससी फाइनल के एमएससी अपन ने प्री के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस दे दिया। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, आपने किए होंगे, आशा करता हूँ, और सभी पास भी होंगे। अब अपन बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल, जो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है। मैं खुद ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, इसलिए अपन यहाँ पर बात करेंगे एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की एक यूनिट है स्टूडेंट। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अपन पढ़ के आए हैं बीएससी सेकंड ईयर में। जैसे अपने पास होता था पेरिडीन, फ्यूरेन, ऐसे कुछ होता था। ये एरोमेटिक थे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें क्या कर रहा था, जो लोन पेयर थे वो लोकलाइजेशन हो रहा था तो एरोमेटिक सिस्टम बन रहा था। दो बॉन्ड इधर थे, फ्यूरेन, पिरोल, इस प्रकार से। यानी वे कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक तो होते हैं, लेकिन बेंजीन के अलावा, कार्बन के अलावा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ग्रुप जुड़ जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। हाँ या ना बोल यार, आया समझ में? तो यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। किसी भी चीज को जानने से पहले, यानी किसी भी आप माने जैसे गर्ल से दोस्ती करने से पहले उसकी बायोग्राफी को जानना बहुत जरूरी होता है। या ऐसे नहीं कि देखा और बोल दिया, ऐसे नहीं होता स्टूडेंट। देखा और बोलने से कुछ नहीं होता है, इसलिए आप उसको पहले परखें, उस पर थोड़ा टाइम दें, और टाइम दे के पहले उसका बायोग्राफी देखें, बार बार से देखें, थोड़ा अंदर से जाने की कोशिश करें, उसके बाद अपने फ्रेंडशिप करने जाते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका बार बार क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। हेट्रोसाइक्लिक का मैंने बता दिया, जैसे आपके पास कोई रिंग होगी, उसमें विषम यौगिक भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब ये जो प्राकृतिक प्रोडक्ट है किस प्रकार से बनाया जाए, और हेट्रोसाइक्लिक कैसे है। तो यहाँ पर देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आएगा। सबसे पहले नोमेनक्लेचर करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक आता है सिस्टेमेट्रिक नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसका नाम क्या है, हेंटेज विडमैन। ठीक है, हेंटेज विडमैन सिस्टम, ये इस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, हेंटेजस। तो इसलिए इसको क्या दे दिया, ये नाम दे दिया सिस्टेमेट्रिक नोमेनक्लेचर को। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट अब इसके बाद में देखिए दो टॉपिक हो गए। ये यहाँ पर फ्यूज्ड एंड ब्रिजेस हेट्रोसाइक्लिक आएगा। फ्यूज्ड का मतलब होता है दो रिंग है वो आपस में फ्यूज्ड होगी। जैसे आपने डेकालिन पढ़ के आए हैं अपन एमएससी सेकंड सेमेस्टर में, दो अपनों ने क्या की, बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दिया, तो 9 और 10 कार्बन था वो एक रिंग में आ गया, दोनों का एक रिंग में आना फ्यूज्ड। एक होता है ब्रिज बना दिया। जैसे ब्रिज लिगेंड आपके कौन से होते हैं, ब्रिज वो प्लेट लिगेंड बनाएंगे, ब्रिज जिनके पास डोनर साइड एक से ज्यादा होती है वो है ब्रिज। हेट्रोसाइक्लिक यानी हेट्रोसाइक्लिक रिंग दो भी मिलेगी। यहाँ पर आता है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक का मतलब होता है बच्चों वाला काम है ये एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए हेक्कल रूल दिया गया था, सबको पता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सबसे पहले रिंग क्या होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। ये कुछ था ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp3 हो गया तो वो एरोमेटिक नहीं है। इस प्रकार से एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक मतलब होता है रिंग, और हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग होगी और वो एरोमेटिक होनी चाहिए। जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन किस किस के बेस पे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर बाइसाइक्लिक है, इस प्रकार से कुछ। क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया क्या है, अरे सबको पता है, पढ़ गए हैं। बॉन्ड लेंथ, रिंग करंट पढ़ेंगे। केमिकल शिफ्ट, एनएमआर पढ़ के आए हैं ना। एनएमआर में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता था। किसके कारण उत्पन्न होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अपने पास जब क्या होता है, फील्ड हो। कौन सा फील्ड हो, जैसे खुद का तो एटम का फील्ड होगा ही, न्यूक्लियस की स्पिन होगी। न्यूक्लियस की स्पिन कैसे कारण होगी, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन की कारण होगी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कारण होगी, तो प्रोटॉन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उसके पास क्या होता है, भारी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड खुद का है वो इंड्यूज है, और जो एक्सटर्नल फील्ड है तो इनके बीच में क्या हो जाती है, चुंबक रख दी जाती है, तो क्या हो जाता है, स्पिन चेंज हो जाती है।
ठीक है। स्पिन चेंज होना ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियर रेजोनेंस। और ये किसके द्वारा आता है, न्यूक्लियस के द्वारा, तो इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियस रेजोनेंस। एनएमआर स्पेक्ट्रा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने लिए है, बहुत अच्छा है केमिकल से। अब इसके बाद में 2-3 टॉपिक और बचे हैं, वो लिख लीजिए स्टूडेंट, मैं बता देता हूं। इसके बाद में देखिए इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी, दीवार रेजोनेंस एनर्जी, डायमैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी और एक्साइटेशंस। ठीक है, तो बता देता हूं, इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी लिख ली, डीलोकलाइजेशन एनर्जी लिख ली, दीवार रेजोनेंस लिख लीजिए टॉपिक, एनर्जी डायमैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी लिख लीजिए, एक एक्सक्लेटेंस लिख लीजिए, एक्सक्लेटेंस, इसलिए EXALTATIONs, दीवार एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी, इस प्रकार से। तो ये टॉपिक मिलके पढ़ेंगे, 2 पार्टों में ये यूनिट है अपन पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, जितना हो सके उतना आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो स्टूडेंट ये आज इंट्रोडक्शन, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर एंड जस्ट विद्यमान सिस्टम। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।